गजेंद्र दत्त नैथानी जी बहुत ही संभ्रांत परिवार से थे और बाल्यकाल में ही वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए, संघ के कार्यकर्ता बने और बाद में उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज के लिए अर्पित कर दिया। भोगपुर में उनका 100-150 बीघे का बहुत अच्छा बगीचा है और उन्होंने अपना पूरा जीवन का एक एक क्षण उन्होंने समाज की सेवा के लिए अर्पित किया। और आज जब हम उनके नाम से झील को समर्पित कर रहे हैं तो सही बात यह है कि उनके प्रति हमारी ये श्रद्धांजलि है, उनके लिए हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि है। सब लोग उनको ताऊ जी के नाम से पुकारते थे, कई लोग तो गजेंद्र दत्त नैथानी नाम ही नहीं जानते थे, ताऊ जी ही बोलते थे। गढ़वाल में जब बहुत कम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में रहते थे, वो श्रीनगर जैसी जगहों पर प्रचारक रहे। बाद में भारतीय जनता पार्टी के नाते उन्होंने लखनऊ में रह करके लंबे समय तक और मैं कहूं कि अंतिम क्षण तक वो इस विचारधारा के लिए काम करते रहे। आज मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी ये बेहद खुशी की बात है कि हम आज उनको यहाँ पर स्मरण कर रहे हैं। जब अमित को तो पता होगा, नहीं छोटा था अमित तब, 30 साल पहले 1991 का जब चुनाव हो रहा था तो लोगों से कहा गया कि चुनाव लड़िए भारतीय जनता पार्टी से, तो कोई तैयार नहीं हो रहा था। नैथानी जी के पास गए कि नैथानी जी आप चुनाव लड़ लो, तो उन्होंने जो शब्द प्रयोग किए मैं वही बोलूंगा। उन्होंने पागल हो गए क्या, मैं संघ का प्रचारक हूं, मैं राजनीति करने के लिए नहीं हूं, मैं चुनाव लड़ने के लिए नहीं हूं, तुम लोग पागल हो गए, क्यों मेरे पास आए हो यहाँ। और उन्हें स्टेट पे में उन्होंने मना कर दिया कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। आज लोग टिकट के लिए मारामारी होती है, उस समय भी मारामारी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं राजनीति के लिए नहीं, मैं तो विचारधारा के लिए काम करता हूं, मैं संगठन का काम करूंगा। और उन्होंने कहा कि 2-3 नाम आए, 3-4 नाम आए, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं आपको एक नाम देता हूं और वो जरूर जीत जाएगा। और अमित के पिताजी का नाम, बल्कि उनके दादाजी का नाम लिया उन्होंने, घुरड़ सिंह जी। कहा अमित नन्ना, पर उनका नाम क्या था दादाजी? घुरड़ सिंह जी। उनका लड़का है और उसके पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आप उसको टिकट दीजिए, वो जरूर चुनाव जीतेगा। और एक खोज जो थी गजेंद्र दत्त नैथानी जी की थी। अपने आप नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, उसको लड़ाइए, जवान लड़का है, चुनाव लड़ेगा, अच्छी सेवा करेगा। और उन्होंने एक अपना जो जीवन होता है संगठन का, उसका उन्होंने एक यथार्थ और सही मायनों में जो सोच होना चाहिए उसका परिचय उन्होंने उस समय दिया था। उनके भतीजे हमारे बीच, धीरेन्द्र जी से कहा कि उनको ढूंढो भाई, कोई ना कोई परिवार का रहना चाहिए। भास्कर नैथानी हमारे बीच में नहीं रहे, हमारे से छोटे थे, वो भी अचानक चल पड़े। उनका भी ताऊ जी से बहुत गहरा संबंध था, बिल्कुल बच्चे की तरह गजेंद्र जी उनको पसंद करते थे। वो भी यहाँ पर होते तो बहुत अच्छा होता। उनको भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।